वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 5 और आज हम बात करेंगे CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड के अंदर इमेज को किस तरह से शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग लिखा मैंने और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ना वेब पेज, इस वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, मतलब पूरे का पूरा जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूंगा बॉडी टैग को, क्योंकि आपको पता है जो भी हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर वो हमें वेबसाइट के ऊपर शो होता है। इस वजह से हम यहाँ पर बॉडी टैग को एज अ सिलेक्टर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड इमेज को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कलर इसका ब्राउन। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। ये देखें, तो हमारा जो ये पूरा वेब पेज है इसका पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, तो ये तो आपने सीख लिया बैकग्राउंड कलर के बारे में। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक कोई टैग है उसका अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा पी टैग है इसका हमने करना है, तो यहाँ मैं बॉडी की जगह पी टैग लिख दूंगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। बेसिकली हमने ये जो है ना प्रॉपर्टी पहले देखी हुई है। ठीक है, तो ये जो सिर्फ पी टैग था उसका कलर यहाँ फिर चेंज हो चुका है। आप चाहें तो सिर्फ इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आज हमने सीखना है बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो ये क्या है ये देखते हैं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा है ना, ये सारे का सारा ये जो हमारा है इसके पीछे इसके बैक के ऊपर कोई इमेज हमने शो करवानी है। मतलब हमने अपने वेब पेज के बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी टैग, क्योंकि हमने पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर करवाना है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद यहाँ पर आपने देना होता है URL। यहाँ मैंने लिखा URL, उसके बाद यहाँ पर आगे ब्रैकेट्स, यहाँ मैंने लिखा डबल कोट्स। अब इन डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना होता है अपने फोल्डर का एड्रेस जहाँ पर आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पर आए, यहाँ पे है फोल्डर इमेजेस का, और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पड़ी हुई हैं इमेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगा फोल्डर का नाम और उसके बाद जो उसके अंदर इमेजेस पड़ी हैं उसका नाम दे दूंगा। अगर जो आपकी इमेजेस हैं फोल्डर के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इमेज का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मैं फोल्डर का नाम, उसका नाम है इमेजेस। उसके बाद यहाँ लगाऊंगा मैं // और यहाँ पर वो जो सारी इमेजेस हैं शो हो रही हैं जो मेरे फोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ से मैं चूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल image1.jpg को। ठीक है, ये इमेज का नाम है और ये इमेज की एक्सटेंशन है। तो ये आपने सीख लिया है, मैंने इसको सेव कर लिया, मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। ये देखिए, तो इस वक्त ये जो इमेज है ये इमेज हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड में शो हो रही है। और ये देखिए जो है ना हमारी हेडिंग, ये हेडिंग हमारी इमेज के ऊपर है, हमारी इमेज पीछे है। और ये सारा पैराग्राफ मैंने लिखे हुए हैं ये ऊपर है और इमेज हमारी पीछे है। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने हमारी जो इमेज है उसको बैकग्राउंड के अंदर हमने डिस्प्ले करवा दी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो इमेज है ना ये हो रही है रिपीट, क्योंकि ये जो इमेज है एक्चुअल के अंदर ये इमेज यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है। ये इमेज बेसिकली यहाँ तक है, लेकिन क्योंकि हमारा जो स्क्रीन का साइज है वो ज्यादा बड़ा है और जो हमारी इमेज है वो छोटी है, इस वजह से इमेज हमारी हो रही है रिपीट। अगर आपकी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो वो स्क्रीन से बाहर जाएगी, वो फिर रिपीट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मेरी इमेज छोटी है इस वजह से ये रिपीट हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। आपने लिखना है बैकग्राउंड -रिपीट और यहाँ पर आपने लिखना होता है नो रिपीट। यहाँ मैंने लिखा NO रिपीट। बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिपीट। ठीक है, तो मैंने कहा नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, क्या आपने इसको रिपीट नहीं करना। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया, ये देखिए, तो हमारी जो इमेज है क्योंकि वो सिर्फ इतनी ही थी इस वजह से बाकी जो है वहां पर इमेज हमें बैकग्राउंड के अंदर शो नहीं होगी और हमारी जो इमेज है वो रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो इस तरह से अपनी हाइट को या विड्थ को एडजस्ट करे कि वो पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाए।
ठीक है, इमेज रिपीट भी ना हो और वो पूरी की पूरी स्क्रीन को घेर ले। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी को और इस्तेमाल करना है। ये जो हमारी क्लास है ये थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मुझे उम्मीद है कि आप सब नाराज मुझसे नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं डीपली समझा दूं कि हम किस तरह से इमेजेस को एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो क्लास है इसको बड़े ध्यान से समझना है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो इमेज है हमारी ये पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ठीक है, उसकी जगह घेर ले। तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, ये सब प्रॉपर्टी आपने बड़े गौर के साथ समझनी है। यहां मैं लिखूंगा बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज। अच्छा, उससे पहले ना मैं माफी चाहता हूं, उससे पहले मैं इसको करता हूं कमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ना बैकग्राउंड रिपीट, मैं इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर हमें कहा था नो रिपीट। अच्छा, अगर आपने रिपीट करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी इमेज रिपीट हो लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर हो, कैसे मैं बताता हूं। मैं यहां लिखता हूं, यहां पर ना आप देखिए सब वैल्यू शो हो रही है, यहां मैंने लिखा रिपीट एक्स। तो आपकी जो इमेज है वो रिपीट होगी एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टली। अगर आप चाहते हैं कि वो रिपीट हो वर्टिकली, यहां मैं लिख दूंगा वाई। देखिए अब आपकी इमेज जो है वो वर्टिकली रिपीट हो रही है। अब आपका ये काम है कि जो बाकी वैल्यूज हैं उनको आपने एक्सप्लोर करना है। हमको पता है कि जब भी आप VS कोड के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज शो हो रही होती हैं, तो आपने जो बाकी वैल्यूज हैं उनको खुद से आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैं ना लिख देता हूँ नो रिपीट, क्योंकि हमने इसको रिपीट नहीं करवाना। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी है ना ये वाला वेब पेज इसको पूरा घेर ले हमारी इमेज। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज का नाम है कवर। ठीक है, अब देखिएगा इसकी जो है ना हाइट और इसकी जो विड्थ है वो इस तरह से होगी जस्ट कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ तो हमारी इमेज नीचे भी है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर कंटेंट और ऐड करता रहूंगा हमारी इमेज और ज्यादा स्ट्रेच होती रहेगी, यहाँ फैलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से ना कोई कंटेंट अगर मतलब आप बस ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई कंटेंट कम कर दूं हमारी इमेज थोड़ी ऊपर आ जाएगी, कंटेंट ज्यादा कर दूं तो हमारी जो इमेज है वो और नीचे को चली जाएगी। ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमने ना इसको मैं ना अब कवर को ले आता हूं वापस। ठीक है, अभी आप देखिए क्या होगा। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हमने ना हमारी इमेज को पूरी वेब पेज के ऊपर जो है ना उसको नहीं करना, कवर नहीं करना, हमने उसको पूरा साइज के ऊपर नहीं लेके आना। हम चाहते हैं कि हम इसकी जो हमारी इमेज है ना बैकग्राउंड के ऊपर, इसका साइज हमने कम या ज्यादा करना है। अभी इसका साइज है वो तो है, लेकिन हमने इसको यहाँ तो ज्यादा करना है, यहाँ हमने इसको कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कवर को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कवर क्या करता है, कवर पूरे वेब पेज के ऊपर फैल जाएगा, लेकिन हमने इसको फैलाना नहीं है, हमने साइज को कम या ज्यादा करना है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर देनी है वैल्यू पिक्सल के अंदर। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 500 पिक्सल। जैसे आपको याद होगा कि जब आप सीख रहे थे मुझसे HTML, तो वहां पर हम विड्थ वाली एट्रीब्यूट को यूज करते थे। मैंने यहाँ लिखा 500 पिक्सल, इसका मतलब है कि इस इमेज की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल हो जाए। देखें इमेज छोटी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 1500 पिक्सल, देखिए अब इमेज बड़ी हो गई है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल, तो ये देखें। ठीक है, अच्छा, जब मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ एक यहाँ पर वैल्यू, तो इसकी जो विड्थ है और जो इसकी हाइट है वो प्रोपोर्शनली कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने इसकी विड्थ और हाइट को अलग-अलग कंट्रोल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं हाइट भी दूंगा सेपरेट और विड्थ भी दूंगा सेपरेट। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूं कि सबसे पहले लिखूंगा विड्थ, कि विड्थ होनी चाहिए 500 पिक्सल और जो हाइट है वो होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 700 पिक्सल। तो पहली हाइट होगी, सॉरी पहली विड्थ होगी, दूसरी हाइट होगी। यहां पर आए, ये देखें अब क्या हुआ है, अब विड्थ जो है इसकी वो हुई है 500 और जो हाइट है नीचे को वर्टिकली हो गई है ज्यादा। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसको करना तो नहीं चाहिए। ठीक है, ओके हो गया। तो यहाँ तक मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं करता क्यों कि मैं ना बैकग्राउंड साइज को कर देता हूँ कमेंट, इसका जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो उसके ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा कम कर लेते हैं तो क्योंकि मैंने आपको कुछ आगे भी पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं इसको ना 300 पे ले आता हूँ, ये इसका साइज ना हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब
उसके बाद जो हमने सीखना है वो ये सीखना है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है ना इस वक्त ये हमें दिख रही है यहां पर, ठीक है, लेफ्ट टॉप के ऊपर। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी इमेज है इसको होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर, ठीक है, यहां पर, या आप कह सकते हैं इसको होना चाहिए यहां पर, ठीक है, या इसको होना चाहिए यहां पर, या यहां पर, या यहां पर, या यहां पर, या यहां पर। ये जो मैंने सारे आपको दिखाया है, मैं चाहता हूं कि हमारी इमेज है वो इनको हम यहां पर लेकर आए, लेकिन फिलहाल जो हमारी इमेज है वो इस वक्त यहां पर है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी को, उसका नाम है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन, क्योंकि हमने हमारी इमेज की पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो वैल्यूज हैं वो आपको अभी याद करवाता हूँ। उसके लिए मैं करता क्या हूँ कि मैं जल्दी से ये जो हमारा सारा है ना कंटेंट, बल्कि मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये जो है ना इस वक्त जहां पर इमेज है, ये वाली जगह है, इसको बोलते हैं लेफ्ट टॉप, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट में है और टॉप में है। उसके अलावा ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, इसको बोलते हैं सेंटर टॉप, क्योंकि ये सेंटर है और टॉप है। और जो ये वाली हमारी जगह है इसको बोलते हैं राइट टॉप। ये वाली जो हमारी जगह है इसको बोलते हैं लेफ्ट सेंटर। और ये वाली जो हमारी जगह है इसको बोलते हैं सेंटर सेंटर। और ये वाली जो हमारी जगह है इसको बोलते हैं राइट सेंटर। और ये वाली जो हमारी जगह है इसको बोलते हैं, सॉरी, ये वाली जो हमारी जगह है इसको बोलते हैं राइट बॉटम, इसको बोलते हैं सेंटर बॉटम, और इसको बोलते हैं राइट बॉटम, ठीक है। यहां पर आपने बेसिकली देनी होती है दो वैल्यू। अगर आपकी समझ इसकी नहीं आई, आप कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर बेसिकली ना हमने वैल्यूज यहां पर देनी होती है हमने दो। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, यहां पर बेसिकली वैल्यूज हमने देनी होती है दो। तो जो पहली वैल्यू हम देंगे ना वो इन तीनों में से कोई एक होगी, या तो होगी लेफ्ट, या होगी राइट, या होगी सेंटर, ठीक है। तो यहां मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं लेफ्ट। मैंने कहा यहां होगी, यहां पर लेफ्ट या राइट या सेंटर, तो मैंने यहां पर लिखा है लेफ्ट। जो दूसरी वैल्यू मैं दूंगा वो यहां होगी टॉप, या होगी बॉटम, या होगी सेंटर। तो यहां मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल टॉप। अब ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस वक्त जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट टॉप के ऊपर है, लेफ्ट में टॉप के ऊपर है। देखो हमारी इमेज यहां पर है। अगर मैं चाहता हूं कि हमारी इमेज होनी चाहिए फॉर एग्जांपल यहां पर सेंटर के अंदर, टॉप में सेंटर के अंदर, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, बाकी यहां पर मैं लिखूंगा सेंटर टॉप। तो यहां पर आप जरा आए, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखें हमारी इमेज सेंटर में है और टॉप में है, ठीक है। दोबारा सुन लें कि यहां पर वैल्यू होनी चाहिए लेफ्ट, राइट या सेंटर, और यहां होनी चाहिए टॉप, बॉटम या सेंटर, ठीक है। ये जो सारे हैं ना कोने, इनकी वैल्यूज आप याद कर लें, आपको पता चल जाएगा हमने कहां लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि हमारी जो इमेज है उसको होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर, मैं चाहता हूं कि जो हमारी इमेज है उसको होना चाहिए यहां पर। तो ये जो जगह है इसका नाम है लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट में नीचे की तरफ। तो मैं यहां पर आऊंगा और यहां मैं लिखूंगा लेफ्ट, लेफ्ट, और यहां मैं लिखूंगा बॉटम। इसको मैं यहां पर बॉटम, ठीक है। और यहां मैं आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो देखें जब नीचे आए, ये देखें लेफ्ट बॉटम। ये जो सारे कोने हैं इनके जो नाम हैं वो भी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। आप यहां से जो नाम है इनको देखकर याद कर लें, आप इनको समझ लें, ठीक है। अभी जो हमारी इमेज है वो यहां पर आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि जो हमारी इमेज है वो सेंटर में होनी चाहिए, वेब पेज के सेंटर में होनी चाहिए। तो आपने करना क्या है कि आप दोनों तरफ आपने कर देना है सेंटर, सॉरी एन सेंटर, यहां मैंने कर दिया सेंटर। अब सेंटर सेंटर में आ चुकी है। यहां पर आए जरा, आप उसको मैंने किया रिफ्रेश, देखिए हमारी इमेज बिल्कुल सेंटर के अंदर है, ठीक है। बेसिकली सेंटर कैसे बन रहा है, हमारा जो है ना कंटेंट वो शो हो रहा है यहां से लेकर यहां तक। तो बेसिकली सेंटर उसने देखा है इस सारे कंटेंट का यहां तक का, ठीक है। अगर आपका कंटेंट कम होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं ना हमारा जो कंटेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल उसको मैं यहां से थोड़ा कम कर लेता हूं। मैं इतना, मैंने इसको वैसे कम कर दिया,
ठीक है, ये जो हमारा पैराग्राफ था ना, ये देखिए अब क्या होगा, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखें इसने इसका सेंटर ले लिया। अच्छा, अगर मैं इसको ये हमारा अच्छा इस पैराग्राफ को अगर मैं थोड़ा और इसका कंटेंट कम कर दूं, फिर देखें क्या होता है। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखें अब यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इसका थोड़ा कंटेंट और कम कर दूं, अब क्या होगा, ये देखें आप, अब देखें इमेज ऊपर को जा रही है, क्योंकि उसने उसके कंटेंट का सेंटर लेना होता है, तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैंने इस सारे को वापस ले आता हूँ, काफ़ी ठीक है जी, ओके हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो इमेज है ना उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना है खुद से, मैन्युअली मैंने खुद से करना है कंट्रोल। मैंने ये सेंटर टॉप बॉटम मैंने नहीं लिखना, मैंने खुद से करना है कंट्रोल। जब मैं बोलता हूँ खुद से करना है कंट्रोल, तो इसका मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इमेज है फॉर एग्जाम्पल वो होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एक खास है जगह मैंने वहां लेकर आना है अपनी इमेज को। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर पिक्सेल्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि हमारी इमेज कितना जाएगी राइट की तरफ, क्योंकि हमारी इस वक्त इमेज है लेफ्ट में। पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं अपनी इमेज को कितना लेके जाऊंगा राइट की तरफ। तो यहाँ मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो इमेज है उसको आप फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल्स लेके जाएं राइट की तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद यहाँ मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी इमेज को कितना नीचे लेकर आना है। तो यहाँ मैं बताऊंगा फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख लेंगे 200 पिक्सल्स। तो अभी आप देखेंगे हमारी इमेज 50 पिक्सल जाएगी राइट को और 200 पिक्सल आएगी नीचे को। ये देखें कैसा, ठीक है। ज्यादा नीचे क्यों आई है, क्योंकि मैंने वहां लिखा है 200 पिक्सल, और इस तरफ क्यों गई है, क्योंकि मैंने कहा है कि 50 पिक्सल। ओके, अच्छा दूसरा जो है वो ये है कि आप यहाँ पर परसेंटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कहा कि हमारी जो इमेज है उसको आपने राइट में लेकर आना है, फॉर एग्जाम्पल 40%, ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ मैंने लिख दिया %, और आपने नीचे इसको लेकर आना है फॉर एग्जाम्पल 80%। ये देखें यहाँ पर आया, ये देखें। तो हमारी जो इमेज है वो राइट से 40% और सॉरी ऊपर से 80% नीचे आ चुकी है। अब इसने जो ली है ना परसेंटेज, वो ली है हमारे इस पूरे जो है ना हमारा डिव, ये पूरे का पूरा कंटेंट, इसकी हाइट को और विड्थ को देखते हुए हमारे वेब ब्राउजर ने हमारी इस इमेज को सेट कर दिया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको शायद बहुत ज़्यादा फील हो रही होंगी, मुश्किल है, लेकिन आप करें प्रैक्टिस। अभी आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा रिकमेंड कि आप इन सारी वैल्यूज़ के साथ खेलें, ठीक है। आप इनको देखें, आप इनको करें, एक्सपेरिमेंट करें, बहुत ज़्यादा करें प्रैक्टिस, फिर आपको जाके समझ में आएगी ये सारी बातें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें बता रहा हूँ आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल है नहीं ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने देख लिया बैकग्राउंड पोजीशन को, ठीक है। तो इसको मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना अभी मैं इसको ले आता हूँ, कहाँ लेके आऊँ इसको, मैं ले आता हूँ सेंटर टॉप में, ठीक है, क्योंकि मैंने अब आपको खानी है एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इमेज है ना इसको मैं यहाँ पे कर दूँ फिक्स, मतलब जब मैं स्क्रॉल करूँ नीचे की तरफ तो ये जो हमारी इमेज है ये भी ऊपर जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, हमारी इमेज यहीं पर फ्रीज हो जाए, यहीं पर फिक्स हो जाए। आप अपनी इमेज को कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ इसको फिक्स यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऊपर को जाऊँ तो हमारी इमेज यहीं रहे, लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो ऊपर को जाए, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर लिखना होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब जिसकी वैल्यू आपने देनी है वो देनी है आपने फिक्स्ड। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है स्क्रॉल, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा फिक्स, मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं ऊपर को स्क्रॉल करूंगा हमारी इमेज वही फिक्स हो चुकी है, मूव नहीं करेगी। देखें, देखा आपने, देखा कि मैं ऊपर नीचे हो रहा हूं, मतलब यहाँ पर इसको ऊपर नीचे लेके जा रहा हूं, लेकिन जो इमेज है वहीं पर फिक्स हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। आप अपनी इमेज को कहीं पर भी फिक्स या फ्रीज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी इमेज को ना ले आता हूं फॉर एग्जांपल आपके लिए, कहाँ लेकर आऊं, मैं ले आता हूं राइट बॉटम पर, लेकिन राइट बॉटम पे नहीं, लेफ्ट बॉटम पे ले आता हूं, क्योंकि राइट बॉटम पे तो मैं खुद खड़ा हूं, ठीक है, यहाँ बैठा हूं। यहाँ पर आए, देखें हमारी इमेज फ्रीज है बिल्कुल, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली जो क्लास है समझ में
आ रही होगी। ओके, तो अब हमने क्या करना क्या है कि हम ना यहाँ पर क्या करते हैं, हम जल्दी से ना यहाँ पर थोड़ी कर लेते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, उसके लिए मैं करता क्या हूँ कि आपको मैं ये भी सिखा देता हूँ कि अभी मैंने इमेज को लगाया है पूरे बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अगर मैं ना देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर इसको भी करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको 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 मैं यहाँ ले आता हूँ ऐसा करके, ठीक है। और बाकी जो साइज़ है ना, साइज़ में कर देता हूँ यहाँ सर, बाकी क्या कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ कट कर कर यहाँ पर, और इसका साइज में करता हूँ कवर, ये देखें, ठीक है। ओके, हमारी जो इमेज है वो पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इमेज है वो सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर। या मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ हमारी इमेज उसके ऊपर होनी चाहिए। मैं इस पैराग्राफ को करता हूँ यहाँ से कमेंट, बाकी हेडिंग को भी करता हूँ कमेंट, बाकी पूरे डिप को ही करता हूँ कमेंट, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ था कमेंट करके, मैं इसको करता हूँ यहाँ से अनकमेंट, ठीक है। अब देखें ये कैसे शो हो रहा है आपको, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो सारी इमेज है ये पूरे वेब पेज के ऊपर शो होना ना हो, सिर्फ ये जो हमारा है ना कंटेंट, इसके पीछे ही आनी चाहिए, बस सिर्फ इसके पीछे। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं इसको बॉडी टैग के ऊपर नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा इस डिव टैग के ऊपर। यहाँ बेसिकली मैंने इस्तेमाल किया है आईडी मैंने आपको सिखानी है क्लास 6 के अंदर, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ खत्म, ठीक है, क्योंकि अभी आपको उसकी समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब मैंने किया क्या है कि मैंने यहाँ पे ली हुई है एक हेडिंग, उसमें मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ULLI, उसको मैंने लिखा हुआ है डिव के अंदर, तो यहाँ मैं लिखूंगा डिव टैग बॉडी की जगह, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा है ना डिव टैग, बेसिकली ये सारा का सारा हमारा डिव ही है। मैं चाहता हूँ सिर्फ हमारा डिव का ही बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, सॉरी कलर क्या दिया, इमेज चेंज होनी चाहिए, देखिए हो चुकी है, ठीक है। ये जो है ना इस वक्त इमेज सिर्फ हमारे इसके ऊपर ही पीछे है, क्योंकि हमारी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारा कंटेंट का जो थी ना हाइट एंड विड्थ कम थी, आपकी इमेज ऐसी की शो हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे इसके अंदर मैं और डाटा ऐड करता रहूँगा, हमारी इमेज बाकी भी आपको पीछे शो होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर ना इस डिव टैग के अंदर ही यहाँ लेता हूँ P टैग, और यहाँ मैं लिखता हूँ एक डमी टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल 100 वर्ड्स का। अब देखेंगे हमारी इमेज जो है बड़ी हो जाएगी, देखें, ठीक है। तो जो हमारी इमेज है इसको हमने सिर्फ इसके ऊपर लगाया है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और करता हूँ टीच, वो ये है कि अगर आप चाहें तो आप एक वक्त पर एक से ज़्यादा इमेजेस को भी बैकग्राउंड के ऊपर शो करवा सकते हैं। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं करता क्या हूँ कि मैं जो हमारा था ना मेन वाला कंटेंट, उसको ले आता हूँ वापस, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, उसको मैं ले आया हूँ वापस, मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है। अब इस वक्त आपको बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज शो हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इमेज शो होनी चाहिए 2, ठीक है। आप 2 भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर जो दिया था URL, क्योंकि हम सारा काम करते हैं 0 से, ये जो आपने दिया है यहाँ पर URL, यहाँ पर आपने इसके ब्रैकेट के बाद लगाना है कोमा, और दोबारा आपने लिखना है URL अपनी दूसरी इमेज का, वही काम आपने करना है दोबारा। यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा डबल कोर्स हमारा फोल्डर और इमेज, तो यहाँ पर इमेज जो है वो चूज करता हूँ इमेज 2, ठीक है। यहाँ मैं बाकी यही सही है, बाकी मैं करता क्या हूँ कि मैं इमेज चेंज करता हूँ। यहाँ पर ना इमेज हमारे पास कौन कौन सी है, मैं इमेज ना थोड़ी कोई और दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पर हम आया, यहाँ हमारे पास एक इमेज है जी HTML की, HTML वाला लोगो आ गया, और यहाँ पर हमारे पास इमेज है CSS वाली, है कि नहीं है। यहाँ पर आए आप, और CSS वाली इमेज हमारी यहाँ पर होगी कहाँ, ये देखिए, ठीक है। ये इमेज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आए आप, देखें यहाँ पर एक इमेज है HTML की और एक है CSS की। आपको ऐसी शो क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी ऐड नहीं की। बेसिकली किया क्या है, ये आ गया URL पहली इमेज का, उसके बाद कोमा और URL दूसरी इमेज का। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, ये तो को पता है, और मैं यहाँ लिखूंगा नो रिपीट। ये जो मैंने लिखा है नो रिपीट, ये मैंने लिखा है पहली इमेज का, कि पहली इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ लिखूंगा कोमा, और मैं यहाँ कहूँगा कि दूसरी इमेज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हमने यहाँ वैल्यू 2 बार देनी है। यहाँ मैं लिखूंगा नो रिपीट, पहली इमेज भी नो रिपीट, दूसरी इमेज भी नो रिपीट। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें अब इमेज जो है हमें एक एक शो हो रही है, लेकिन इमेज के जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उसको छोटा कर लेते हैं। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, बल्कि पहले हम ना चेंज करते हैं हमारी इमेज की पोजीशन को। मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, और जो हमारी पहली इमेज है वो तो है इस वक्त ठीक ही है, क्योंकि वो है इस वक्त बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप के ऊपर।
लेकिन जो हमारी इमेज है ना, बाकी मैं पहले साइज ही कम करता हूँ उसका, ठीक है, क्योंकि वैसे समझ नहीं आनी। यहाँ लिखा बैकग्राउंड साइज, और जो हमारी पहली इमेज है उसकी जो साइज है उसको मैं क्या कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल्स। यहाँ मैंने लिखा कॉमा, और जो हमारी दूसरी इमेज है उसकी जो उसको मैं क्या कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल्स। तो मैंने कहा दो वैल्यू, ये जो हमारी पहली इमेज की वैल्यू, जो हमारी दूसरी इमेज की वैल्यू, इसको थोड़ा कमेंट किया हुआ, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें दो इमेजेस हैं, लेकिन ये हैं इमेजेस एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने इसको लेके आना है आमने सामने या अलग अलग। तो इस वक्त जो इमेज आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, वो इमेज आपको शो होगी ऊपर, और जो आप लिखेंगे यहाँ पर बाद में वो शो होगी नीचे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड पोजीशन। तो जो हमारी पहली इमेज है वो तो है इस वक्त लेफ्ट टॉप के ऊपर, ठीक है, यहां हम लोगों का कॉमा, सॉरी लेफ्ट टॉप के ऊपर, और कॉमे के बाद यहां मैं दूंगा हमारी दूसरी इमेज को पोजीशन। तो उसको मैं लेके आता हूं यहां पर बिल्कुल राइट के ऊपर। तो यहां मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, राइट टॉप, ठीक है। मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखें हमारी इमेज यहाँ पर शो हो रही है। अब आपका एक काम है कि आप इनके साथ और खेलें ताकि आपको ज़्यादा समझ के अंदर मेरी बातें आएँ। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है समझ में अंदर आई होगी। ये जो क्लास है ये थोड़ी लेंथी थी, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड के अंदर या किसी भी टाइप के कंटेंट के पीछे इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आपका ये काम है कि आपने करनी है प्रैक्टिस, और जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं या जो वैल्यूज़ मैंने आपको नहीं बताई, आपने उन सबको करना है प्रैक्टिस। और मैं चाहता हूं कि आप इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ खेलें ताकि आपको समझ में आए कि काम कैसे कर रहा है। लेकिन अगर आपको समझ में बातें नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम CSS सीखते रहेंगे, जैसे जैसे हम करेंगे फ्यूचर में जाके CSS की एक्सरसाइजेज या प्रोजेक्ट्स, तो जब मैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ के अंदर बातें आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 6 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।